नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं एस राठौड़ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। अपन पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान फिजिक्स। भौतिक विज्ञान के अंदर अपन ने प्रकाश चैप्टर, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला 5 नंबर का चैप्टर है, वो स्टार्ट कर रखा था। तो उसकी अपन ने नॉर्मल डेफिनेशन देख ली थी। नॉर्मल जितनी भी रूपरेखा थी ना कि आखिर प्रकाश चैप्टर में है क्या, वो पूरा बेसिक से हाई जितना भी टॉपिक थे ना, 8-9 टॉपिक नॉर्मल उस पर डिस्कस कर चुके थे। तो उसके अंदर अपन प्रकाश देख लिया था। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है इस दुनिया में, वो देख लिया था। उसके बाद में प्रकाश की घटनाएं देख रहे थे। तो प्रकाश की घटनाओं में अपन ने प्रकाश का परावर्तन देख लिया था कि प्रकाश का परावर्तन है क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है, और प्रकाश के परावर्तन के उपयोग क्या है। मतलब इस दुनिया में प्रकाश का परावर्तन कहाँ कहाँ काम आता है जनरली। तो उसकी एक बार नॉर्मल वापस परिभाषा बता देता हूँ आपको कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए पहले दोस्त, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, मतलब जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस प्रकाश की इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके फिर नॉर्मल नियम है 2 कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण। दोनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम था आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बढ़ने वाला कोण, और परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बढ़ने वाला कोण। फिर इसका एक उपयोग था, इस दुनिया में परावर्तन का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि इस दुनिया में हम जो भी वस्तु देख रहे हैं वो इस परावर्तन के कारण ही संभव है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है। किरण आई, रिफ्लेक्शन होकर अपनी आंखों तक वापस, तो उसके अंदर प्रकाश का परावर्तन। यदि परावर्तन नहीं होता अब तो अपन दुनिया में कुछ भी नहीं देख पाते। तो प्रकाश ये घटनाएं देख ली थी अपनी। फिर सेकंड घटना थी प्रकाश का अपवर्तन। देखिए पहले दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। यदि नॉर्मल क्वेश्चन आएगा ना 2 नंबर का, तो या तो प्रकाश का अपवर्तन पूछ लेगा या फिर प्रकाश का परावर्तन पूछ लेगा। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो पर्थकारी तल से टकराकर अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब जहां उसको जाना था वहां नहीं जाकर अपना मार्ग चेंज कर लेती है वो। और प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में देखिए पहले दो केस है। एक तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, मतलब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके दिमाग में आ रहा होगा माध्यम के प्रकार होते हैं क्या। तो बिल्कुल माध्यम 2 प्रकार का होता है। एक तो सघन माध्यम, पदार्थ के कण पास हो उसे सघन माध्यम कहते हैं, और विरल माध्यम जिसमें पदार्थ के कण दूर हो विरल माध्यम कहलाता है। जैसे अपन, इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरण हवा एक विरल माध्यम है और कांच एक सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण मान ले हवा से कांच में जाए, ऊपर हवा है नीचे कांच है, तो आपतित किरण जाना तो इसको सीधा चाहिए था, पर कांच में मतलब सघन माध्यम में जाने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो गई। मतलब जाना इसको सीधा चाहिए था, सीधी ने जाकर अभिलंब की ओर झुक। और आपतन कोण कभी भी अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता। आई बराबर कभी भी आर नहीं होता। आई इज नॉट इक्वल टू आर। तो दूसरा केस इसमें है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, मतलब कांच से हवा के अंदर जाए। जब कांच से हवा के अंदर जाए तो आपतित किरण कांच से हवा के अंदर जाए तो अभिलंब से दूर हट जाती है वो। जैसे एक प्रकाश की किरण आ रही, इसको जाना सीधा चाहिए था, यह अभिलंब है, लेकिन अभिलंब से दूर हट जाती है। और इसका अपन देसी आप ये पूछोगे सर इसका मतलब वास्तविकता में मतलब क्या है। तो प्रकाश की अपवर्तन का मतलब यही है कि किसी वस्तु का आभास होना, मतलब रियल में कुछ अलग है, अपने को दिखाई कुछ अलग दे रही है। रियल में कोई वस्तु अलग है और अपने को वही वस्तु अलग दिखाई दे रही है। तो यही प्रकाश का अपवर्तन है।
अपवर्तन का यदि अपन देसी तरीका मतलब देसी मतलब समझे तो अपवर्तन का मतलब यही होता है आभास होना, किसी चीज का आभास होना। कोई चीज है वास्तविकता में अलग है और अपने को दिख रही कुछ अलग है, रियलिटी कुछ अलग है और पर्दे के पीछे कुछ अलग है। तो देखिए इसके अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे पानी के गिलास में कोई सिक्का डाल रखा है अपन ने, पानी के गिलास में सिक्का, पर वो अपने को वास्तविकता में तो पेंदे में पड़ा है, पर अपने को कुछ ऊपर उभरा हुआ दिखाई देगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। पानी के गिलास में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मतलब वास्तविकता में तो पेंदे में पड़ा है, लेकिन अपवर्तन के कारण अपने को आभास होगा कि वो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर उठा हुआ है। दूसरा कि पानी में देखिए पेंसिल या फिर कोई पानी का टैंक है, टैंक के अंदर लोहे की छड़ है, तो वो अपने को कुछ मुड़ी हुई दिखाई देगी, वास्तविकता में मुड़ी हुई नहीं है, लेकिन अपने को मुड़ी हुई दिखाई देगी, मुड़ी हुई आभास होगा उसका। वास्तविकता में यार यदि ये मार्कर है, मार्कर को यदि अपन पानी के गिलास के अंदर रखेंगे तो अभी मार्कर वास्तविकता में तो सीधा है, पर अपने को अपवर्तन के कारण दिखाई देगा कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये चीजें दिखाई देती, मतलब किसी चीज का आभास होना, आभास अपवर्तन के अंदर। और किसी कोई चीज चमक रही है तो चमकना प्रकाश के परावर्तन के कारण संभव है, और किसी चीज का आभास हो रहा है मतलब वास्तविकता कुछ अलग है और पर्दे के पीछे कुछ अलग है, तो ये अपवर्तन है। प्रकाश का अपन ने परावर्तन देख लिया, प्रकाश का अपन ने अपवर्तन देख लिया, अपवर्तन के केस देख लिया कि प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या परिघटना होती है, विरल से सघन में जाए तो विरल के पास आती है, दूर जाती है। और प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग देख लिए।